हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की एक वीडियो होगी और 4, 5, 6 की एक वीडियो होगी, और आज हम करेंगे 7, 8, 9 की वीडियो। ठीक है, तो चलिए 7, 8, 9 क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार ज़रूर देख लें, एक बार और दो बार आप देखेंगे, वहाँ ही आपको समझ में आ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। ठीक है, मतलब सबसे पहले सिलेंड्रिकल फॉर्म में टेंट है। ये सिलेंडर हो गया, यहाँ से इसको हमने सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब आगे कह रहा है कोनिकल टॉप सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। ये कोनिकल टॉप हो गया। ठीक है, और स्लैंट हाइट कितनी है? 2.8। ठीक है, हाइट कितना है? अब यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखना। सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप इफ़ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल इज 2.1 एंड 4, यानी डायामीटर कितना है? 4 मीटर है, और हाइट कितनी है? 2.1। आगे यहाँ भी लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8। ये स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूजिंग मेकिंग द टेंट। यहाँ तक एक क्वेश्चन है, और इसके बाद कॉस्ट वाली जो सेक्शन है ये अलग क्वेश्चन है इसी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैनवास की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास से पहले रेडियस भी लिखना ज़रूरी है, तो आप यहाँ लिखोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन। दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए दोनों मैंने एक साथ लिख लिया। तो ये कितना होगा? 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा? उसका हाफ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस इक्वल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं करना है। एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है πr। ब्रैकेट में क्या आएगा? l + 2h आएगा। क्या आएगा? l + 2h। दोनों में देखिए πr और πr कॉमन ले लिया। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो लिखिए, नहीं गिवन है तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें यहाँ 22/7 रखना है। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 2। स्लेंट हाइट हमारा कितना है? 2.8। और ये जो हाइट है यानी एच यानी 2.1, ये सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 44/7। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ लिखा 2.8, और इसको मल्टीप्लाई किए जब 2.1 का, तो इसका डबल कितना होता है? 4.2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 7, और ये मल्टीप्लाई इन दोनों को जब ऐड हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 से 7 कैंसिल किया। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास के यूज़ है यहाँ पे। किसको बनाने के लिए? टेंट बनाने के लिए। एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसका आंसर यहाँ तक आ गया। अब आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल ₹500। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल 500 × 44। तो ये आंसर आएगा 22। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22,000। इतना रुपीज़ लगेगा
कैनवस को खरीदने के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। फ्रॉम ए सॉलिड ऑफ सिलेंडर हाइट 2.4, सॉलिड ऑफ सिलेंडर यानी जो सिलेंडर है वो आपका सॉलिड है। ठीक है, सिलेंडर कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है जो खोखला नहीं होता। जैसे हमारी पाइप होती है वो भी सिलेंडर होती है, लेकिन वो हॉलो होती है। हॉलो मतलब खोखली होती है अंदर से। ठीक है, कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक है, जिस पे आर पार दिखता हो। अब यहाँ पे सॉलिड कह रहा था, मतलब आर पार हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है 2.4। कितना गिवन है? 2.4। और इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें? 1.4। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारा आ जाएगा 0.7। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.7। क्लियर होगी बात। अब कह रहा है 0.7। अब इसमें कह रहा है एक कोनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर हॉलो आउट, मतलब यहाँ से अंदर से हम एक कोन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई सांचा है या कोई मशीन है उसी से निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ निकालना नहीं है, हमें यही जस्ट कह रहा है कोन निकाल लेते हैं। तो अगर हम अंदर से एक कोनिकल शेप की कोई चीज़ निकालेंगे तो अंदर भी एक कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका मतलब यहाँ कर्व सरफेस एरिया में कोन को भी यूज़ करना है। आगे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या करना है? एरिया बताना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले रेडियस। क्या लिखेंगे? रेडियस, बहुत ध्यान से देखना, ये रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, कितना गिवन है? 0.7। उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। देखिए सिलेंडर की भी हाइट वही है, तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 2.4। उसके बाद लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्मॉल एल इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h का स्क्वायर 2.4 स्क्वायर, r का स्क्वायर 0.7 होल स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और इसका स्क्वायर कितना होता है? 0.49 जिसको बोलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25। क्या आएगा? 6.25। अब 6.25 की वैल्यू आएगी 2.5। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये आप क्वेश्चन में एक बार ज़रूर देख लें, सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। मीटर में है, सेंटीमीटर में ही है। अब आप लिखोगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये जो स्टेटमेंट है रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, एक बच्चे ने एक बार सॉल्ड लिख दिया था, तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी जो पहले था, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस कर्व सरफेस एरिया बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो मिस्टेक करेंगे लोग, आप लोग यही करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भूल जाएंगे। देखिए एक साइड से कोन निकाला गया है ना, एक साइड तो आपका पूरा फिल है यानी बंद है, इसलिए बेस ऑफ सिलेंडर जरूर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2πRh, किसका कर्व सरफेस एरिया होता है? सिलेंडर का। कोन का क्या होता है? πRL। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr स्क्वायर। क्या होता है? πr स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से कॉमन हो रहा है भाई साहब πr, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2h, इसमें क्या बचेगा? l, और इसमें बचेगा r। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू है 22/7, क्योंकि गिवन तो है नहीं इसमें, तो हम 22/7 लिखेंगे। r की वैल्यू कितनी है? 0.7।
2h की वैल्यू कितनी है 2.4, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू आई है 2.5 और r की वैल्यू कितनी है 0.7। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाई 0.1, यहाँ मैंने 0.1 लिख दिया। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3.2। ठीक है, कितना आ जाएगा 3.2। अब इसको 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा 8। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने नियरेस्ट क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, लास्ट में देखिए सबसे लिखा हुआ है, तो जब नियरेस्ट की बात कर दी तो इसका नियरेस्ट क्या होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी जितना भी समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए कोई मैथ है इतना आसानी से तो नहीं आता, कई बार किसी को बहुत जल्दी आ जाता है और किसी को थोड़ा लेट, तो ये तो चलता ही रहता है, प्रोसेस है, इसको हम आप नहीं बदल सकते। लास्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। कोई सॉलिड सिलेंडर था, उसके दोनों साइड इस बार क्या निकाला गया हेमिस्फीयर, यानी कटोरे जैसा अंदर गड्ढा करके बना दिए। मान लीजिए लक्कड़ का होता सिलेंडर और अंदर हम क्या करते हैं गड्ढे कर देते दोनों साइड हेमिस्फीयर शेप का, तो इस टाइप का शेप बन जाता। फाइंड द सिलेंडर, आगे कह रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। देखिए इसकी हाइट कितनी है 10 है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, अगर रेडियस की बात की जाए तो रेडियस इसका है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आप पेपर में पूरा लिखना, मैं टोटल सरफेस, क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पे कम है, जैसा कि राइट साइड में फिगर है ये है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अब उसके बाद लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया आ गया। अब देखिए जब आपने कोई भी चीज़ याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम सरफेस कोई चीज़ कट आउट करते हैं किसी सॉलिड में से तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। तो हमने लिखा CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ, मैं स्फीयर लिखूँगा। स्फीयर क्यों लिखूँगा, ये दोनों हेमिस्फीयर मिला के क्या बन जाएंगे स्फीयर बन जाएंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। कुछ कॉमन हो रहा है, G कॉमन हो रहा है, इसमें से 2 पाई R और इसमें से देखिए 4 के अंदर 2 था, पाई था, R गया तो 2R बचेगा। 2 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है 22/7, R की वैल्यू 3.5, H की वैल्यू कितनी है 10 है और 2 R की वैल्यू कितनी है 3.5। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा पहले 22/7 और ये हो जाएगा आपका 7। 3.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ लिखेंगे सेम ऐसे, यहाँ भी 7 आएगा। अब हम 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं 22 और ये आपका आ जाएगा 17। कितना आ गया 17। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 और 34, तो ये हो जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इन केस किसी को नहीं समझ में आया तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वीडियो को अगेन देख लेना है और बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं टीवी भी देखते हैं और वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, और अपने फेयर नोटबुक पे सेम टू सेम इसको ऐसे ही नोट कीजिएगा, 100% मार्क्स इसके मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आपको बता दूं इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो फॉर्मूले हैं वो आपके 1 मार्क्स में आएंगे और जो थोड़े बहुत फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, छोटा सा एल निकालने वाला या एल क्या फॉर्मूला, एल क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वो आएगा आपका, वो भी 1 मार्क्स में, यानी टोटल इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो अपलोड की जा सकी हो गई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।